अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं इनसाइट विद मी सिद्रा इकबाल एंड दिस इज आवर मिडवीक एडिशन। आज का जो हमारा शो है वो एक बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट के ऊपर है, जिसके बारे में आप कई दिनों से डेवलपमेंट देख रहे हैं। मेरे ख्याल में कई वाकयात हमारे नज़र के सामने से, हमारी याददाश्तों के सामने से ऐसे गुजरते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठिन होते हैं, बहुत तकलीफ दे होते हैं, बट एट द सेम टाइम दे सर्व एज कैटलिस्ट फॉर चेंज। हम जो बार बार हम पे इल्जाम दिया जाता है कि हम शायद बेहिस हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हैं, बेजमीर हैं, कई वाकयात ऐसे हमारी नजर से गुजरते हैं जो हमें एक दफा फिर झंझोड़ देते हैं, जो एक दफा फिर हमारी माशरे में इस्लाह की बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर सिस्टम को देखा जाए तो हमने ही इसको करेक्ट करना है। कई दफा ऐसे वाकयात अपने आप में तो हमारे लिए एक सबक होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आने वाले दिनों के लिए एक पॉजिटिव चेंज के लिए एटलीस्ट खड़े हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शाहजेब खान केस के हवाले से, जिसके बारे में हमने देखा कि सोशल मीडिया बिकेम अ कैटलिस्ट, मीडिया ने इसमें एक किरदार अदा किया, सिविल सोसाइटी ने, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द फैमिली फॉर बीइंग सो स्ट्रांग एंड फॉर कमिंग फॉरवर्ड एंड फॉर फाइटिंग फॉर जस्टिस। ये क्या वाकया था, इसके हवाले से एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कम टू अ वेरी अपडेटेड, वेरी करंट डिस्कशन ऑन इट, और उसके साथ साथ कि इसकी इंसाइट्स क्या हैं, लर्निंग्स क्या हैं, किस तरह ऐसे मजीद वाकये हम अपने सोसाइटी में प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि ये तारीख अपने आप को दोबारा दोहराए। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट द रिपोर्ट। 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब जब ऑन ड्यूटी डीएसपी के 20 साला साहबजादे शाहजेब का कत्ल उस वक्त किया गया जब वो अपनी बहन के वलीमे से वापस घर आ रहा था, तो यूं लगता था गोया ये कराची में जारी कत्ल की दूसरी वारदातों की तरह हमेशा के लिए फाइलों में दब जाएगा। मगर सोशल मीडिया में शाहजेब के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की जबरदस्त तहरीक शुरू हुई, हत्ता कि ये खबर गूगल ट्रेंड्स में भी शामिल हो गई। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी मीडिया ने भी भरपूर तहरीक चलाई और बिल आखिर 1 जनवरी 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस वाक़े का सो मोटो नोटिस लिया। अब तक की कार्रवाई के मुताबिक आज एनी गवाहों ने तीनों मुल्जिमान सज्जाद तालपुर, सिराज तालपुर और मुर्तजा लाशारी को शनाख्त कर लिया है, जबकि शाहरुख जतोई की दुबई में मौजूदगी साबित हो गई है और हुकूमत को दुबई हकाम से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बाकायदा दरखास्त करना बाकी है। इस वाक़ये ने जहां हमारे मुआशरे को झंझोड़ा है, वहीं सोशल सोसाइटी को मजीद फाल किया है और मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। सबसे पहले तो सिंध पुलिस बताए कि शाहजेब के कत्ल के बाद से सुप्रीम कोर्ट के सो मोटो तक पुलिस ने कोई खास इकदाम क्यों नहीं किए। दूसरा सवाल, सारे इकदाम उसी वक्त क्यों किए गए जब बात आईजी सिंध फैयाज लगारी की नौकरी तक पहुंची। दूसरे नंबर पर आता है शाहरुख की मुल्क से फरार होने का वाकया। मुल्जिमान के पास से 2 पासपोर्ट का मिलना क्या पासपोर्ट हकाम के लिए नाकामी और गफलत का सबूत नहीं? ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स मुल्क से बाहर चला जाए और उसका किसी एयरपोर्ट पर कोई रिकॉर्ड ना हो, चे जाए कि हकाम उससे मिले हुए ना हो। कल सिंध पुलिस को शाहरुख जतोई को गिरफ्तार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने की डेडलाइन खत्म हो रही है। अब देखना यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है और क्या शाहजेब को इंसाफ मिल पाएगा। आपने देखा इस रिपोर्ट, इस केस को, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा माशरा एक दफा फिर मुतहरिक हुआ हुआ है, जाग उठा है, और हम बात यहाँ पे सिर्फ जस्टिस फॉर शाहजेब की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे किसी भी वाकये को आने वाले कल में हम इसको नागुरेज बना दें, ये एक यहाँ पे एक मिशन है। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, इट्स अ वेरी एमिनेंट पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी औरंगजेब साहब, जो कि ऑफकोर्स वालिद हैं शाहजेब खान साहब के। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब खानजादा, a very prominent anchor person of Express News. He has been accredited for taking up this case so strongly कि जब सो मोटो नोटिस की बात की जाती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इनके किरदार को इसमें सराहा है, and he's played a very pivotal role. Thank you so much Shahzeb for playing a part in this. And we also have with us of course इमरान इस्माइल साहब, जो कि डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम। And last but definitely not least, because government institutions are also very active, so we wanted to invite someone from the Pakistan People's Party. हमारे साथ मौजूद हैं कौसर आमिर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि सवालिया निशान की बात की गई हमारी रिपोर्ट के हवाले से भी, सर यहाँ पे हमारे पास अल्फाज नहीं है टू गिव यू एन ओवेशन, अ स्टैंडिंग ओवेशन, कि आपने जिस स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया है एंड you've had tremendous belief in the system, यानी आपने लोगों को अगर मुतहरिक भी किया तो उसमें हमने कहीं ये नहीं देखा कि